रात के 2:30 थे। पूरा गांव सो रहा था। कुत्ते तक चुप थे। हवा भी जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। लेकिन उस घर की रसोई में खटाक खटाक लोहे की परात हिली। फिर मटके का ढक्कन धीरे से खिसका और उसी पल किसी ने फुसफुसाकर कहा, आज फिर उठ गई। सास की आंखें खुल चुकी थीं। वो चारपाई से उठकर बैठ गई, सीधा कान रसोई की तरफ। अब आवाज़ साफ थी, रोटी फाड़ने की, दाल उड़ेलने की और जल्दी जल्दी निगलने की। सास का खून खौल उठा। हे राम, दिन में पेट भरकर खाती है, अब आधी रात को भी। वो बिना चप्पल पहने रसोई में पहुंची। जो देखा उसने उसकी रात की नींद नहीं, पूरी इज्जत जला दी। बहू सरोज, एक हाथ में रोटी, दूसरे में कटोरी, मुंह पूरा भरा हुआ, आंखें आधी बंद, जैसे नींद में खा रही हो। सास गरजी, अरे वो भुक्खड़, ये रसोई है या तेरा मायका? सरोज घबरा गई। रोटी गले में अटक गई, आंखों में डर। माजी, बस बहुत भूख लग रही थी। भूख? सास हंस पड़ी, ऐसी हंसी जिसमें जहर था। दिन में 6 रोटी, दोपहर में खीर, शाम को पकौड़े, रात को खाना, और अब फिर भूख। उस रात पहली बार पूरा घर जान गया, इस घर की बहू नहीं, एक भुक्खड़ बहू आई है। सरोज नाम सुनने में सीधा साधा, लेकिन भूख ऐसी की जैसे जन्मों की अधूरी हो। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और पूरे घर की दिनचर्या बिगड़ चुकी थी। सुबह उठते ही सरोज का पहला सवाल, माजी कुछ बचा है क्या? नहाने से पहले थोड़ा दूध, नहाने के बाद सूखी रोटी, फिर नाश्ता, और नाश्ते के आधे घंटे बाद कुछ मीठा हो तो। सास शुरू में चुप रही। नई बहू है, शादी का असर होगा। लेकिन जब दोपहर के खाने की सब्जी रात तक खत्म हो जाए तो किसका धैर्य बचे? गांव छोटा था, खबर फैलने में देर नहीं लगी। कुएं पर औरतें बातें करने लगीं। अरे उसी घर की बहू है ना, जो चूल्हा ठंडा नहीं होने देती। सुना है रात को भी खाती है। हमारी बहुएं तो भूख मार लेती हैं, ये पेट मारती है। हंसी उड़ने लगी और हर हंसी सरोज के कानों में कील बनकर चुभती। सरोज कुछ नहीं बोलती। जब सास ताना देती वो सिर झुका लेती, जब देवर मजाक करता वो मुस्कुरा देती, लेकिन जब अकेली होती तो पेट पकड़कर बैठ जाती। उसके पेट में भूख नहीं, आग लगती थी, ऐसी आग जो खाए बिना बुझती नहीं थी। मोहन को सब दिखता था, पत्नी की हालत, माँ का गुस्सा, गांव की बातें। एक रात उसने सरोज से कहा, थोड़ा संभाल लिया कर, माँ को बुरा लगता है। सरोज ने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, अगर ये मेरे बस में होता तो मैं सबसे पहले खुद को रोकती। मोहन चुप हो गया। एक सुबह सास ने घर में ऐलान कर दिया, आज से बहू का खाना नापा जाएगा, जो मिलेगा उतना ही खाएगी। रात को रसोई बंद। सरोज ने सिर हिला दिया, लेकिन उसी शाम उसके हाथ कांपने लगे। रात होते होते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। रात फिर वही सन्नाटा, लेकिन आज रसोई में आवाज़ नहीं थी। अचानक धप की आवाज़ आई। मोहन दौड़ा। सरोज जमीन पर गिरी थी, होश नहीं। उसकी सांस तेज थी, होंठ सूखे थे। सास कांप गई। ये क्या हो गया? डॉक्टर बुलाया गया। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला भूख ने मार दिया, कोई बोला ज़्यादा खाने की आदत थी। डॉक्टर ने जांच शुरू की। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने सर उठाया और यहीं से इस कहानी की असली परत खुलने वाली थी। डॉक्टर ने सरोज की नब्ज जांची, फिर आंखों की पुतलियां देखी और बिना देर किए बोला, इन्हें तुरंत मीठा पानी पिलाइए।
सास हड़बड़ा गई। डॉक्टर साहब, ये तो दिन रात खाती है, फिर भी ऐसी हालत। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, यही तो गलती है माँ जी, आप लोग इसे लालच समझ रहे थे, जबकि यह बीमारी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। डॉक्टर ने समझाया, इस बहू को असामान्य भूख की समस्या है। जब इसका शरीर समय पर और पर्याप्त भोजन नहीं पाता तो शुगर तेजी से गिरती है। अगर आज थोड़ी देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। सास के हाथ से लोटा गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों के सारे ताने घूम गए। भुक्खड़ पेटू रसोई लूट लेती है। उसकी आवाज़ कांपने लगी। डॉक्टर साहब, क्या ये मेरी वजह से? डॉक्टर ने सिर हिलाया। अनजाने में हाँ। सास की आंखों से आंसू बह निकले। सरोज को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा सास उसके सिरहाने बैठी है। वही सास जो उसे रात में रसोई से खींच लाती थी, आज उसके हाथ कांप रहे थे। सास ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। सरोज कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। रसोई अब बंद नहीं होती थी। रात को ताले नहीं लगते थे। सास खुद पूछती, भूख तो नहीं लगी? गांव वालों को भी बुलाकर डॉक्टर ने सब समझाया। जो औरतें हंसती थीं आज चुप थी। किसी ने धीरे से कहा, हम भी ना जाने कितनों को ऐसे ही जज कर लेते हैं। सरोज की दवाइयाँ शुरू हुई। खाने का समय तय हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत संभलने लगी। एक शाम सास ने सबके सामने कहा, आज तक मैंने सोचा ज़्यादा खाने वाला गलत होता है, पर असल में गलत हम होते हैं जो बिना समझे फैसला कर लेते हैं। सरोज ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। लेकिन सोच यहाँ से शुरू होती है। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सोच यहाँ से शुरू होती है। कभी कभी जो हमें भुक्खड़ लगता है वो किसी दर्द से लड़ रहा होता है। जो चुप है वो कमज़ोर नहीं, शायद मजबूर होता है। अगर इस कहानी ने आपको ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर कभी आपने भी किसी को बिना जाने जज किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली देसी, सच्ची और समाज से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी किसी को बिना समझे गलत समझ लिया था? आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकता है। धन्यवाद।